नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह जो मुख्य मौसम संबंधी सिस्टम रहा जिसने भारतवर्ष को इम्पैक्ट किया वो था एक गहन अवदबाव का क्षेत्र यानी डीप डिप्रेशन, जो 6 सितंबर को दक्षिण राजस्थान के ऊपर बना। और जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये दक्षिण राजस्थान से होता हुआ फिर नॉर्थ गुजरात यानी उत्तरी गुजरात से होता हुआ दक्षिणी पाकिस्तान से होता हुआ अरब सागर के में चला गया। और आज सुबह ये एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव के क्षेत्र में वीकन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस जो गहन अवदबाव के क्षेत्र था, इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो 6 सितंबर से 11 सितंबर की रही। अब इसके प्रभाव में जो आप अभी इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये पिछले 7 दिनों की जो वर्षा हुई है उसका मानचित्र है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव में दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में भारी से बहुत भारी और अत्यंत भारी वर्षा भी दर्ज की गई। अब अगर हम सप्ताहवार जो हमारी बारिश हुई है उसे सब डिवीजन लेवल्स पे देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की सब डिवीजन है वहां पे लार्ज एक्सेस रेनफॉल यानी 60% अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज के 60% से ज्यादा बारिश इस सप्ताह में हुई है। पंजाब हरियाणा में एक्सेस रेनफॉल दर्ज की गई है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे अपने नॉर्मल से कम बारिश इस सप्ताह में दर्ज की गई है। अगर हम पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की बात करें तो इस मानचित्र में जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 जून से 10 सितंबर के बीच में पूरी कंट्री में यानी पूरे देश में 8% बारिश अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा हुई है। और इसमें आप जैसे नीले और गहरे नीले रंग से देख पा रहे हैं कि राजस्थान, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और हिमालयी प्रदेशों में बारिश जो है वो लार्ज एक्सेस से एक्सेस कैटेगरी में यानी 20 से 60% ज़्यादा हुई है इस बार। ये भी साफ साफ देख पा रहे हैं कि बिहार, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश जो इस मानसून ऋतु में अपने नॉर्मल से काफ़ी कम हुई है यानी डिफिशिएंट रेनफॉल दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में -20% रेनफॉल कम दर्ज की गई है। अब अगर हम अगले 2 सप्ताह के बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो पहले सप्ताह के अंत में यानी 11 सितंबर से 18 सितंबर का जो ये सप्ताह है, इसके अंत में हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पे कुछ इलाकों में जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी वापसी होने के यानी वर्षा में कमी आने के संभावनाएं बन रही हैं। अगर हम ओवरऑल रेनफॉल वर्षा की बात करें वीक 1 में तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और उसके सटे हुए ईस्ट इंडिया में इस सप्ताह में ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही हमारे प्रायद्वीप भारत में भी भारी वर्षा का दौर इस सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में चलता रहेगा। दूसरे सप्ताह की यानी 18 सितंबर से 25 सितंबर के सप्ताह में बारिश की गतिविधि की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में जो बारिश है वो सामान्य और सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अगर हम दूसरे सप्ताह में वर्षा के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में और मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके और प्रायद्वीप भारत के ज़्यादातर इलाकों में बारिश सामान्य और सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं और पूर्व और उत्तर पूर्व के इलाकों में इसके सामान्य रहने की स्थिति बनी हुई है। अगर अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो पहले सप्ताह में मध्य भारत में और पूर्वी भारत को छोड़ के बाकी पूरे भारतवर्ष में अधिकतम तापमान अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज से कम रहने की संभावनाएं बनी हुई है। वीक 2 यानी दूसरे सप्ताह में 19 से 25 सितंबर के बीच में अधिकतम तापमान पूरे भारतवर्ष में अपनी नॉर्मल कंडीशन में यानी नॉर्मल रेंज में रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगले 2 सप्ताह के दौरान हमारे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में किसी भी चक्रवाती तूफान के बनने की कोई संभावनाएं नहीं है अभी तक। अभी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है, उसके प्रभाव में
13 तारीख तक एक कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावनाएं हैं। साथ ही अगले सप्ताह में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नई अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और कम दबाव के क्षेत्र के बनने की भी संभावनाएं हैं। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।